अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो खुफिया मुआहदा जो कि इमरान खान की हुकूमत और एनसीए के दरमियान हुआ। इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में है क्या, दरअसल किस तरह इमरान खान ने मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया, किस तरह एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा हुआ उसमें इमरान खान और उनकी हुकूमत का किरदार सामने आ रहा है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और उसके साथ साथ ये भी जो पीटीआई की जो अपनी जमात है और उसके साथ साथ चंद सहाफ़ियों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि बरतानवी जो अदालत का फैसला है उससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान किसी तौर के ऊपर इस पूरी जो 190 मिलियन पाउंड की डील है उसमें कहीं भी मुलव्वस नहीं थे। ये सिर्फ मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान एक डील हुई थी। ये तमाम तर जो दावे किए जाते रहे पीटीआई की तरफ से और उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों की तरफ से, इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से बाकायदा तौर पे ये साबित हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ ये कि एक्टिवली इन्वॉल्व थी, बल्कि उसके साथ साथ जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ था उसके हवाले से भी पूरा जो हुकूमत पाकिस्तान है उस टाइम की, यानी इमरान खान और मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है वो भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लिया है। ये कैसे किया है इस पर तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले यही जो आपके इल्म में है कि जब से ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला आया उसके बाद मुख्तलिफ दो तरह की आती रही। पहली तो ये थी कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इमरान खान ने मलिक रियाज को पैसे ये एक फेवर देगी कि वो अपना जो यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट था या जो जुर्माने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया था उसमें भेजने के एवज मलिक रियाज ने इमरान खान को रिश्वत के तौर के ऊपर 458 कनाल ज़मीन एक दी जो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लिए, और उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपीज़ जो है वो डोनेशन दिया। फिर साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो बना के दी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मलिक रियाज ने खड़ा करके दिया। कंप्यूटर्स, चेयर्स, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए जो जितनी भी जो फर्निश किया गया इसको, वो तमाम तर भी जो बुशरा बीबी और मलिक रियाज के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन डीड कहा गया था, ये 2021 में मार्च 2021 में साइन की गई थी। तो उससे साबित हो रहा था कि मलिक रियाज को जो फेवर दी गई थी इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, उसके एवज मलिक रियाज ने बतौर रिश्वत कहें या कुछ भी कहें कि उसके तौर के ऊपर मलिक रियाज की तरफ से इमरान खान को ये नवाजा गया। सिर्फ यही अलकादिर के लिए नहीं, उसके साथ साथ जो एक और ज़मीन कोई 250 कनाल के करीब वो जो दी गई फरा गोगी को, वो भी ये एक इल्ज़ाम लगाया गया कि ये फरा गोगी को दरअसल नहीं दी गई बल्कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी को ही दी गई है और ये फरा गोगी उनकी फ्रंट पैन थी। तो ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और जो तमाम तर ये सारे सबूत सामने आए थे, तो उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि जो मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान एक कनेक्शन था, खासतौर के ऊपर 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वो वाज़ेह हो जाता है। लेकिन एक फिर उस पर जो सवाल कुछ सहाफ़ियों ने भी उठाया था कि ये कहाँ से साबित होता है कि इमरान खान की हुकूमत ने या जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने ये डील कराने में कोई अहम किरदार अदा किया है। तो उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है वो उसका जो उसकी कॉपी है वो हासिल कर सकूं, क्योंकि उससे तमाम तर जो मामलात थे वो क्लियर होने थे कि इस डीड में दरअसल यह जो खुफिया मुआहदा था उसमें दरअसल था क्या, और उसके साथ साथ ये भी कि ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के तौर के ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एक फैसला जो जजमेंट आई थी 17 जनवरी वाली, उसमें भी ये दावा किया गया था कि जो शहजाद अकबर ने ये डीड साइन की थी उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये देखा जा सकता है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है वो शहजाद अकबर की तरफ से दिया गया था। बहरहाल इस पे जब मैंने ये बात पहले फैसला आने से पहले ही कुछ अर्सा पहले लिखी थी तो उस पर शहजाद अकबर ने ये चैलेंज किया था कि आप इसको जो है वो जियो के ऊपर चला के दिखाएं और आप इसके हवाले से ये तस्करा करें, फिर मैं देखता हूँ आपको यूके में चैलेंज करूंगा और कोर्ट केस करूंगा। फिर बहरहाल वो जियो के ऊपर भी चला। उसके बाद मैंने फिर शहजाद अकबर साहब को कहा कि आप अब ये चल गया है तो उसके बाद आप यूके की कोर्ट में जाके ये जो भी आपने सू करना है या जो डेफेमेशन का केस है वो करना है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये जो चालाकियां हैं ये मैं जानता हूँ। बहरहाल
ये वो तमाम तफसीलात हैं जो कि इसके जो 190 मिलियन पाउंड केस से रिलेटेड थी। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें जो इमरान खान की हुकूमत का किरदार क्या था उस हवाले से एक हिस्सा पहले किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था और अपने वीलॉग में भी 2-3 दिन पहले जो मैंने किया था उसमें ये बताया था कि इमरान खान की हुकूमत ने किस तरह मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया था। उसमें मैंने आपको तफसीलात बताई थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये मलिक रियाज के ऊपर जो उनका नाम ECL पे डाला गया था कि वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसके बाद जब ये इमरान खान की हुकूमत आई मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 तक, यानी 3 सालों में इमरान खान ने मलिक रियाज को 20 दफ़ा परमिशंस दी। उसको मल्टीपल टाइम परमिशंस कहा जाता है कि 8 हफ्तों की, 12 हफ्तों की, 3 हफ्तों की, 4 हफ्तों की, मुख्तलिफ जब भी उसको ज़रूरत पड़ी मलिक रियाज को बाहर जाने दिया गया और ECL पे नाम होने के बावजूद उनको खसूसी परमिशंस जारी की जाती रही। और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे उसके मुताबिक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस में मलिक रियाज का नाम ECL पे मौजूद हो, क्योंकि एक उनकी जो मल्टीपल टाइम परमिशंस जो है वो एक एक्सपायर होने लगती थी तो नेक्स्ट डे इमरान खान की हुकूमत उनको दोबारा वो दे देती थी। और ये वो टाइम था जब ये NCA के साथ डील हो रही थी मलिक रियाज की। उस टाइम यानी हुकूमत पाकिस्तान बजाय इसके कि एक किसी जो बैरूनी मुल्क है उसमें किसी ऐसे शख्स के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा उस मुल्क की तरफ से अप्रोच भी किया गया कि हम इसके खिलाफ ये क्रिमिनल या जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, आप हमें इस हवाले से रिपोर्ट दें। बजाय इसके कोई यहाँ पे उसके खिलाफ, मलिक रियाज के खिलाफ कोई तहकीकात की जाती, इमरान खान की हुकूमत ने बाकायदा उसको बार बार अलाउ किया कि ECL पे होने के बावजूद भी आप जब चाहें जहां चाहें किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो उन्हीं दिनों में 20 दफ़ा मलिक रियाज ने बाहर ट्रैवल किया और उसमें से बाज़ औक़ात ऐसे थे जो ट्रैवल हिस्ट्री जो दोनों की, मलिक रियाज की और शहजाद अकबर की, उससे साबित हो रहा था कि ये दोनों एक ही वक्त में बरतानिया में गए। और ये वो दिन है जब ये NCA के जो तहकीकात चल रही थी और अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर जो NCA की तरफ से वो किया गया था, जो मलिक रियाज का पैसा फ्रीज किया गया था, उन दिनों में ये जितनी भी नेगोशिएशन होती रही तो ये पूरा फैसिलिटेट किया गया इमरान खान की हुकूमत से की तरफ से। एक तो मैंने जो ये एक अपनी जो कुछ इन्फॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ ये साबित किया कि किस तरह मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके साथ जो शहजाद अकबर की ट्रैवल हिस्ट्री थी उससे भी वाज़ेह हो गया और ये साबित हो गया था कि शहजाद अकबर ने अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक 10 दौरे किए थे बरतानिया के। और उन 10 दौरों में से जो मल्टीपल ओकेजन्स पे इस तरह हुआ कि जब ये शहजाद अकबर बरतानिया में थे तो उन्हीं दिनों में मलिक रियाज भी बरतानिया में थे। फिर आपको याद होगा कि ये 2019 की बात है, मलिक रियाज और शहजाद अकबर की बरतानिया में जो मलिक रियाज की रिहाइश गाह है उसके बाहर एक वीडियो फुटेज सामने आई थी और शहजाद अकबर कुछ फाइल्स लेके खड़े थे और मलिक रियाज उसके साथ बात कर रहे थे। तो ये साबित हो रहा था इमरान खान का कनेक्शन जो मलिक रियाज के साथ और जो NCA डील थी उसके साथ। लेकिन उसके बावजूद भी जो चंद एक सहाफ़ी थे और उसके साथ साथ जो PTI है ये इस बात पे बज़िद थी कि इमरान खान ने कोई किरदार अदा नहीं किया। और इमरान खान ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उस पर कंटिन्यूसली पिछले चंद दिनों तक भी यही दावा करते रहे कि मैंने कोई मलिक रियाज को फैसिलिटेट नहीं किया और ना ही मेरा कोई किरदार था। और अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट के हवाले से वो कहते हैं कि ये तो 1 साल पहले ही बनना शुरू हो गया था, तो इसमें तो मलिक रियाज ने कोई मेरी ना हेल्प की और ना ही हमने उसको कोई सपोर्ट किया। तो ये जो सहाफ़ियों की तरफ से दावा किया गया था उस हवाले से फिर मेरी कोशिश थी कि जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो सकता है कि मलिक रियाज और NCA के दरमियान जो डील है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने बजरिया ARU जो एसेट रिकवरी यूनिट था या शहजाद अकबर पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है। बहरहाल ये जो इसको जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉपी जो मेरे पास मौजूद है ये कोई 6 सफ़े की कॉपी है और इसमें ना सिर्फ ये साबित हो रहा है कि इमरान खान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है मलिक रियाज की NCA के साथ डील, बल्कि उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है, अब इसमें ये कोई 2 पेजेस का इंटरप्रिटेशन पार्ट है जिसमें मुख्तलिफ जो बैंक अकाउंट्स मलिक रियाज के फ्रीज किए गए थे उसके हवाले से बताया गया कि फलां मशरक बैंक का है, फलां दूसरे बैंक का है, ये तमाम तर जो बैंक्स की जो अकाउंट्स की डिटेल्स और ये सारा कुछ दिया गया। फिर उसके साथ साथ जो इनका एजेंट मुकर्रर करना था, जो प्रॉपर्टी की
सेल के लिए, जो कि वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी है, उसकी सेल के लिए एक एजेंट मुकर्रर किया गया था। निकलसन जो है वो उसको एजेंट के तौर के ऊपर मुकर्रर किया गया था कि ये प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा है उसका वन हाइड पार्क वाला वो भी ये पाकिस्तान हुकूमत को दिया जाएगा। फिर उसमें मजीद और डेफिनेशंस के साथ साथ एक जो इसमें वो दिया गया है इंटरप्रिटेशन के पार्ट में, एक अकाउंट का जिक्र किया गया है और उस अकाउंट का ये बताया गया है कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, फलां अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और अकाउंट नंबर भी बाकायदा दिया गया है। और उसके साथ साथ ये मेंशन किया गया है कि ये जो डील के तहत पैसा है वो इस अकाउंट में जाएगा। यानी जो एनसीए की तरफ से पहले शुरू में कांटेक्ट किया गया था हुकूमत पाकिस्तान को कि ये रियासत पाकिस्तान का जो पैसा है और ये रियासत को मिलना चाहिए, जो कि जो सीड लिफाफा था जो काबीना से मंजूर कराया गया था उसमें भी बाकायदा तौर पे जो उसका पैरा 7 है उसमें ये इन्होंने जो काबीना के सामने जो सील लिफाफे में ये ना सिर्फ ये एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया है कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान को जाना चाहिए। बहरहाल ये जो अकाउंट का जो डिटेल्स हैं वो भी शहजाद अकबर ने जो साइन की थी 6 नवंबर 2011 को, ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें ये साबित हो रहा है, जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है उसमें ये बाकायदा बताया गया है। उसके बाद जो मुख्तलिफ कुछ शिकें इसमें डाली गई हैं, कोई क्लॉज तकरीबन 6 मुख्तलिफ क्लाजेज हैं जिसमें सब क्लॉजेज भी हैं इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में। इसमें जो वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि ये जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान, अब इसमें 2 चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर हैं। एक है एग्रीमेंट जो हुआ मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान, उसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। दूसरा हुआ जो हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान, या जो एक खुफिया डीड जो इन्होंने वो कॉन्फिडेंशियलिटी की जमा कराई वो हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने ली, और उसमें ये कहा गया कि ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ है वो हुकूमत पाकिस्तान उसको खुफिया रखेगी। आगे उसकी फिर मजीद तफसीलात भी बताई गई हैं कि ये जो फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान इसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं, जो डिटेल्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करेगी और खुफिया रखेगी। फिर उसकी मुख्तलिफ क्लॉजेस में 2.1 क्लॉज है उसमें ये बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इसमें ये लिखा है कि जो दोनों मुआहदे हैं उनकी तमाम तर जो शराइत होंगी, ये जो फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट है उसको भी और डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन दोनों को खुफिया रखा जाएगा। फिर इसकी एक और क्लॉज है 2.4, उसमें ये लिखा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान फ्रीकैन की रजामंदी से के बगैर जो है वो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसकी कोई भी तफसीलात पब्लिक नहीं कर सकती, ना ही उसको अनाउंस कर सकती है। यानी जो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था उसको हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक नहीं करेगी बल्कि उसको खुफिया रखेगी। अब इस पे मैं अगर आपको बताऊं, और यही वो जो इससे साबित होता है जो सहाफ़ियों की तरफ से या पीटीआई की तरफ से ये दावा किया गया कि इमरान खान का तो कोई किरदार ही नहीं था। अब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का जो खुफिया रखना है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो डीड है उसमें ये साबित हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ इस पूरे जो एग्रीमेंट है उससे वाकिफ है या पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बगैर अगर कोई फरीक इसमें इन्वॉल्व भी ना हो, कोई राह चलते हुए को तो ये नहीं कह सकता कि तुम ये फलां जो खुफिया मुआहदा था उसको जो 2 फरीकैन के दरमियान हुआ उसको पब्लिक ना करना, बताना नहीं। ऑब्वियसली जब तक कि आप इसमें पार्टी ना हो या आप इसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व ना हो तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाली जो डीड है वो साइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ उसमें हुकूमत पाकिस्तान का किरदार वाज़े तौर के ऊपर सामने आ रहा है, क्योंकि इससे साबित हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको लिख के दिया है कि हम ये आगे पब्लिक नहीं करेंगे और ना ही किसी को बताएंगे। फिर उसकी मजीद अगर हम देखें तो उसकी जो शिक है जो क्लॉज 2.6 है उसमें मजीद लिखा है कि अगर कोई फ्रीक चाहे यानी मलिक रियाज हो या जो एनसीए है तो वो फ्रेमवर्क या मुआहदे के हवाले से किसी तरह की तस्हीह करना चाहते हैं या दुरुस्त मालूमात फराहम करना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान उसे ऐसा करने की इजाज़त दे सकती है। यानी अगर कोई ये मलिक रियाज और जो एनसीए के दरमियान कोई डील हुई है उसको किसी कोर्ट में पेश किया गया है और उसको गलत इंटरप्रेट किया गया है या
वो किसी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है या कहीं भी ऐसी थर्ड पार्टी की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है, वो जो खुफिया मुआहदा था मलिक रियाज और NCA के दरमियान, तो हुकूमत पाकिस्तान को ये इजाज़त होगी कि वो उसकी तस्हीह करने के लिए कि नहीं मामला ऐसा नहीं ऐसा था, ये हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है। तो इससे भी साबित हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो NCA और मलिक रियाज के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, वरना फिर ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या अथॉरिटी है कि वो मुआहदा वो गलत रिपोर्ट हो रहा है या ठीक रिपोर्ट हो रहा है, वो हुकूमत पाकिस्तान उसकी तस्हीह क्यों करेगी। तो इससे भी ये वाज़े हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो इसमें ना सिर्फ ये कि भरपूर शामिल थी बल्कि पूरी तरह से फैसिलिटेट किया भी था। उसके साथ साथ एक और जो शिक है 2.3.4, इसमें ये फिर बताया, ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को अदालती हुक्म के लिए या किसी रेगुलेटरी बॉडी या कानूनी मामलात में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालूमात अफशा करने की इजाज़त होगी, लेकिन उसे ऐसा करने से पहले मुताल्लिका फ़रीक़ैन को इन्फॉर्म करना लाजमी होगा। यानी अगर हुकूमत पाकिस्तान का कहीं अपना जो इंटरेस्ट है वो इससे उसको गुज़न पहुंच रही है, वो उसको ठेस पहुंच रही है, तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान के पास ये राइट है, ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मलिक रियाज और NCA के दरमियान हुआ था वो उसके हवाले से उसको पब्लिक कर सकती है और उसके हवाले से ये जो तमाम जो मालूमात हैं उस पे उसका जो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको डिस्क्लोज कर सकती है। तो ये इससे भी एक बार फिर जो है वो साबित हो रहा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको ना सिर्फ ये कि फैसिलिटेट किया है बल्कि इस मुआहदा या जो एग्रीमेंट हुआ था मलिक रियाज और NCA के दरमियान उसमें पूरी तरह से मुलव्वस भी थी। तो ये तमाम तर वो जो तफसीलात हैं जो कि इस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में, ये 6 जो सफ़ों का जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, शहजाद अकबर ने ये इसको साइन किया है और उसके साथ जो विटनेस के तौर के ऊपर वो इसमें ज़िया जो हैं वो इसमें पूरी तरह से ना सिर्फ ये कि बतौर विटनेस के ऊपर हैं, और फिर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी उसमें भी ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम जो थे वो जो फ्रंट के ऊपर बैरिस्टर शहजाद के साथ वो काम कर रहे थे बतौर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट के तौर के ऊपर। तो बहरहाल मैंने इस हवाले से फिर जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं उनको एक सवालनामा भेजा, तफसीली तौर के ऊपर एक एक क्लॉज के हवाले से पूछा कि ये इससे हुकूमत पाकिस्तान उस टाइम की या आपका किरदार भरपूर सामने आ रहा है। तो उस पर उन्होंने पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर मैंने चंद घंटे ताख़ीर के बाद उनको एक और रिमाइंडर भेजा। तो उस पर शहजाद अकबर साहब ने मुझे रिटर्न में भेजा कि भाई आज संडे है और छुट्टी का दिन है, मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो वक्त गुजार रहा हूँ, तो मैं आज इसका जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल ये वो जो तफसीलात थी जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि इससे एक तो वाज़े हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि मलिक रियाज को फैसिलिटेट किया, ये जो NCA के दरमियान जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था वो साइन करने के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ जो ये भी फैसिलिटेट किया कि उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड थे वो बजाय इसके कि वो सरकार के ख़जाने में आते वो मलिक रियाज का जुर्माना अदा करने के लिए दिए गए। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी एक वाज़े हो जाता है कि जिन दिनों में ये फैसिलिटेट किया जा रहा था उन्हीं दिनों में ही मलिक रियाज ने इनको ज़मीन दी और उन्हीं दिनों में ही मलिक रियाज ने ये यूनिवर्सिटी के लिए सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करके दिया, बाकी डोनेशंस नकदी रकम की सूरत में दिए। तो ये तमाम तर जो इमरान खान और मलिक रियाज का गठजोड़ है वो इससे पहले भी साबित हो रहा था, लेकिन ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उससे वाज़े तौर के ऊपर सामने आ गया है कि इमरान खान पूरी तरह से मलिक रियाज को फ़ायदा देने में और हुकूमत का जो इंटरेस्ट थे उसको नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह से मुलव्वस थे। और उससे ना सिर्फ ये कि इनकी मेलाफाइडी सामने आ रही है बल्कि उसके साथ साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सामने आ रहा है, और फिर उसके साथ साथ जो फेवर्स ली गई वो भी सामने आ रहा है। तो ये तमाम हकायक थे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।